हरि ओम आत्मीय भक्त जनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भक्ति और भक्त व्यभिचारी कौन होता है। जैसे संसार में व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्रियां होती है, वैसे ही व्यभिचारी साधना और व्यभिचारी भक्त होता है। हर कोई जानता है कि जो पुरुष अनेक स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता है उसे व्यभिचारी पुरुष कहा जाता है। जो स्त्रियां अनेक पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है या उनसे ऐश शौक मौज करती है, वो व्यभिचारी की श्रेणियां में आती है। वैसे ही भक्त जो अनेक देवताओं के प्रति आकर्षित होता है, अनेक गुरुओं के शरण में जाता है, वो व्यभिचारी कहलाता है। जी हाँ, तुलसीदास जी महाराज के पास एक बार भगवान श्री कृष्ण आए थे। जब वे गीतावली नामक ग्रंथ को लिखे तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा सुनिए। कहाँ छवि प्रभु आपकी भले बने हो नाथ, कहाँ छवि प्रभु आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के उपासक थे, तो कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा, हे कृष्ण प्रभु, तुम राम रूप में आओ तभी मेरा प्रणाम स्वीकार करोगे। तुलसीदास की कई भजनों से साबित होता है कि वे राम की भक्ति मानते थे। गणेश जी से एक बार वंदना कर रहे थे तो कह रहे थे, मांग ही तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। तो भक्त तुम पूजा करो हजार की, ये नहीं, लेकिन इष्ट तुम्हारा एक हो, आराध्य एक हो। हर संतों की सेवा करो, कोई बात नहीं, गुरु तुम्हारा एक हो। जैसे घर की स्त्रियां घर के हर एक पुरुषों की सेवा करती है, हर लोग को भोजन परोसती है, मान सम्मान सत्कार करती है, लेकिन पति कोई एक होता है, हर कोई पति नहीं हो सकता। वैसे ही आराध्य गुरु इष्ट कोई एक होता है, हर कोई हो नहीं सकता है। बहुत सारे भक्तों में आजकल ऐसी है कि वो जिस गुरु से उनकी कोई कामना पूर्ण नहीं होगी, वो गुरु के पास जाना छोड़ के एक नए गुरुओं की तलाश करेंगे। जिस भगवान से कोई कामना पूर्ण नहीं हुई, बता दो तो कभी साईं बाबा के मत्थे टेकेंगे, कबीर साहब के पास जाएंगे, अपने राम कृष्ण को छोड़कर जाकर मुसलमानों की देवता जहां वो मर चुका है उसको दरगाह कहते हैं, जहां मुसलमानों का कब्र है वहां जाकर चादर चढ़ाते हैं। लानत है उनकी ऐसी भक्ति पर जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली को त्याग कर जाकर दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं। इसीलिए भगवान ने वैसे भक्तों को फटकार लगाते हुए अर्जुन से कहा था गीता में, स्वधर्म निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे धर्मों को स्वीकार करना भयावह है। आजकल गरीब तबके की नीची जातियों को बहला फुसलाकर उसे ईसाई बनाया जाता है और उसे अच्छे अच्छे मिशनरियां अच्छी खासी मोटी रकम देती है और वे बहकावे में आकर यह कहते हैं कि हमें तो सवर्णों ने तंग किया और अपनी देवता को भूल जाते हैं। अरे जाकर पूछो चमार जाति से लोगों से कि तुम्हारे रैदास कितना पूजे थे जिसको सवर्णों ने मीराबाई राजघराने की गुरु मानी थी। आज तुम कहते हो कि ईसाई ईसा मसीह को जपते हो।
कहाँ गया था उस वक्त सवर्ण राजपुतानी की रानी महारानी मीराबाई रैदास को गुरु मानी थी, जो जाति के चमार थे। लेकिन रैदास जो ईसा मसीह से कई गुना सर्वश्रेष्ठ, ईसा मसीह को तो सूली पर लटका दिया गया, अपनी प्राण की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन रैदास जिसको राजपुतानों ने जब मीराबाई मंदिर बनाने के लिए लाई कि हम अपने गुरु से उद्घाटन कराएंगे, तो राणाओं ने यानी उसके जेठ ने बंद कर दिया। और उस रैदास में उतनी शक्ति थी कि मीराबाई के कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए बंद कैद से निकलकर कृष्ण मंदिर में पहुंच गए। किस कारण से? अपनी हिंदू धर्म की निष्ठा के कारण से, अपनी सनातन धर्म की निष्ठा के कारण से, कृष्ण की शक्ति के कारण से आज उसी चमार जाति के लोग ईसाई बनते जा रहे हैं, पैसे की लोभ लालच में अपने धर्म को त्याग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग व्यभिचारी भक्त कहलाते हैं, ऐसे लोग व्यभिचारी साधक कहलाते हैं। जैसे वेश्याएं पैसों की लालच में नित्य परपुरुषों के आलिंगन करती है, काम वासना सुख भोग करती है, और जब उसके पास पैसा झर जाता है तो उस पुरुष को पूछती नहीं। वैसे ही ये व्यभिचारी साधक, ये व्यभिचारी भक्त उन भगवान को त्याग देते हैं जिस भक्त धर्म में वो जन्म लिए, और पैसे वाले उस ईसा मसीह जहाँ से मोटी मोटी रकम आता है उसके जाकर बाइबल और कुरान पढ़ते हैं।